हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का यूपी अड्डा 24/7 चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसकी आप लोगों को बहुत ज़्यादा तलाश है या इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक जो आपका है चैट जीपीटी क्या है। सर ये है क्या और इससे हमें क्या लाभ होगा और इसके हमें क्या हानि होगी। सर इससे हमें लाभ ज़्यादा होगा कि हानि ज़्यादा होगी, हम इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। और आखिर ये है क्या सर, हम इसका बहुत नाम सुन रहे हैं, ये बहुत ही ट्रेंडिंग मुद्दा है या ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो हम दोनों ही बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सभी बच्चे कुछ समय के लिए हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे और ध्यान से एक एक बात को सुनेंगे। ये आपको रोबोट नुमा कुछ आकृति दिख गई होगी। जी हाँ, रोबोट जैसे होता है, हमारे जो वैज्ञानिक या साइंटिस्ट लोग होते हैं उस रोबोट को बनाते हैं और उसमें ऐसे कमांड सेट कर देते हैं कि वो इंसानों की भांति कार्य करने लगता है। उसको जैसे कमांड देंगे वो वैसा काम करेगा, आपको खाना पका करके दे देगा, आपको कमरे की झाड़ू पोंछा कर देगा, यानी हर तरीके का वो काम करेगा जिस तरीके के उसमें कमांड दे दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार रोबोट एक फिजिकली काम कर रहा था हमारे फ्लोर पर आकर। इसी के एक स्टेप और ऊपर चलते हैं तो एक चैट जीपीटी आता है। सर वो क्या है, देखते हैं और ये आपका कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा, देखते चलना। कहा जा रहा है चैट जीपीटी ओपन एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सर कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है? एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो मानवों के द्वारा बनाई गई है और मानवों से कहीं ज्यादा तेज काम करती है। सर ये क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जिसका यूज अगर हम देखें तो हर एक फील्ड में इसका यूज देखने को मिलता है, चाहे आपका साइंस का एरिया हो, चाहे इंजीनियरिंग का एरिया हो, चाहे एग्रीकल्चर का एरिया हो, चाहे एजुकेशन का एरिया हो। यानी कि सर इसका यूज हर एक जगह है, हर एक जगह आपको इसका यूज देखने को मिलेगा प्यारे स्टूडेंट्स, चाहे वो कोई भी एरिया हो। तो आपको इतना पता लग गया होगा चैट जीपीटी ओपन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर इसका लोगो क्या बनाया है, यानी कि इसके पास हर एक चीज का सवाल का जवाब है। आपने इससे कुछ भी पूछना चाहा ये तुरंत उसका जवाब दे देगा। सर अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम चैट जीपीटी पर अकाउंट बनाएंगे और उस पर पेस्ट कर देंगे तो क्या हमें उसका आंसर मिल जाएगा? जी हाँ, इसीलिए सारा खोपड़ी बनाया हुआ है आपके सामने ताकि आपको इसका जवाब मिल सके। हर एक क्वेश्चन का जवाब इसके पास होगा। सर और क्या है? सर इसका लोगो कैसा दिखाई देता है? तो मैंने कहा एक बार जरा इसका लोगो देख लें। चैट जीपीटी का जो लोगो है वो इस तरीके का लोगो आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, जहां अब ऐसा लोगो आपको दिखे समझ लेना वो चैट जीपीटी का लोगो है। और आगे आपको लेकर के चलते हैं, फिर से समझाने का प्रयत्न करते हैं और फिर देखते हैं इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। पहले इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें और हिंदी वाले हिंदी में। कहा जा रहा है वी हैव ट्रेन्ड अ मॉडल कॉल्ड चैट जीपीटी विच इंटरेक्ट्स इन अ conversational with a dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer follow-up questions, admit फिर its mistake challenges incorrect premises और फिर लिखा है एंड रिजेक्ट इन एप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। यानी कि हमने चैट जीपीटी नामक एक मॉडल को प्रकाशित किया है जो बातचीत के तरीके से इंटरेक्ट करता है। संवाद प्रारूप चैट जीपीटी के लिए अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर देना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, गलत परिसरों को चुनौती देना और अनुचित अनुरोधों को अस्वीकार करना संभव बनाता है। अगर आप कोई काम गलत कर रहे हैं, अगर कोई प्रश्न गलत कर रहे हैं तो ये आपको बता देगा ये प्रश्न ऐसे नहीं ऐसे किया जाना है। अगर आप साइंस के क्षेत्र में फील्ड में कुछ प्रोसेस अपना रहे हैं तो ये आपको बता देगा ये प्रोसेस रॉन्ग साबित हो सकती है, आपको इस प्रोसेस के माध्यम से इसको करना है। यानी कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यानी कि यह एक ऐसा टॉपिक उभर के अभी सामने आया है कि जिसका हर किसी को इंतजार है और हर कोई इसे यूज करना चाह रहा है। हर कोई इसे यूज करना चाह रहा है, चाहे किसी भी फील्ड का हो वो चलेगा। और आगे देखते हैं, फिर आपको बताने का काम करते हैं। ये देखिएगा
आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल्स देने का काम किया है, आप जैसे देख पाएंगे एग्जाम्पल्स आप इसके रीड कर पाएंगे, कैपेबिलिटीज इसकी आप देख पाएंगे, लिमिटेशन, सर इसकी कुछ लिमिटेशन है, क्या है लिमिटेशन देखिएगा, मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये कभी कभार रियली कभी कभार गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, कभी कभार मे ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और वेस्ट कंटेंट, ये कभी कभी मतलब हार्मफुल जो चीजें होती हैं हानिकारक उनके बारे में भी, तो यानी कि कुछ इसकी लिमिटेशन है बट इसके प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ कैपेबिलिटीज हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं, तो आप इसे रीड कर लेंगे। एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, यानी कि जो क्वांटम की थ्योरम वगैरह है इनको एक बहुत ही साधारण और सरल शब्दों में इसे आपके सामने ला के रख देगा, स्पष्ट कर देगा, आपको समझा देगा। इसके बाद और आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, इसके कुछ लाभों में क्या काम है और नुकसान में क्या काम है। अगर मैं लाभों की बात करूं तो सुव्यवस्थित करने, समय बचाने, पूर्वाग्रहों को दूर करने और दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने जैसे कुछ नाम शामिल हैं। नुकसान में महंगा कार्यान्वयन है इसका, संभावित मानव नौकरी की हानि है, जब ये सारा काम करने लगेगा तो फिर जो इंसानों की नौकरियां हैं वो तो खतरे में आएंगी ना, और भावना और रचनात्मक की कमी, यानी कि हमसे इमोशनली टच नहीं है। राइट, आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आई एम ग्लैड यू आर हैप्पी टू यूज योर सर्विस, आपने हमारी सर्विस को यूज किया, इसके लिए कहता है हम बहुत बड़े वो कहते नहीं है कि आपने हमें यूज किया, इसके लिए आपका मैं आभारी हूं। मे आई हेल्प यू विद अदर इशू, मैं आपकी किसी भी और इशू के लिए क्या मदद कर सकता हूं। तो हर एक सवाल का इसके पास जवाब है, इतना याद रखना। जब इसकी पूरी डिटेल आएगी तो मैं आपको अवश्य और ज्यादा बताने का प्रयास करूंगा। सर जी फिर क्या लिखा है, फिर देखो कहा जा रहा है व्हाट आर यू, आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेंड बाय ओपन एआई, आई एम अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट हैज बीन डिजाइन टू प्रोसेस एंड जनरेट ह्यूमन लाइक लैंग्वेज। फिर कहा जा रहा है आर यू ह्यूमन, फिर पूछा आर यू ह्यूमन, क्या आप ह्यूमन हैं, तो फिर कहता है आई एम नॉट अ ह्यूमन एंड आई डोंट हैव द एबिलिटी टू थिंक और फील इन द सेम वे दैट अ पर्सन डज। ये तो हम पहले भी कह चुके हैं कि इसके पास मानव के जैसे भावनात्मक और रचनात्मक फीलिंग्स नहीं है, ये इमोशनली टच नहीं हो पाता है, तो वही कहा जा रहा है सेम वे दैट अ पर्सन डज फील इन द सेम वे, मानव के जैसे नहीं है, तो उसने मना कर दिया। यानी कि अब मैं आपको सरल और स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा कि चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास आपके हर एक सवाल का जवाब है। प्यारे दोस्तों, जिसके पास आपके हर एक सवाल का जवाब आपको देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी प्रकार का मैथ का हो, हिंदी, रीजनिंग, यानी कि उसके पास हर एक सवाल का आपका जवाब देखने को मिलेगा। तो ये इसके आप चैट जीपीटी के बारे में पढ़ लेंगे, क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या एग्जाम्पल दिए हैं, क्या लिमिटेशन है, मैंने इसके प्रॉफिट और इसके लॉस दोनों बता दिए हैं। तो चलेगा, आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन को पढ़ करके थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, इसके बारे में जानकारी मिली होगी। तो चलेगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू डियर।